जूम मीटिंग के दौरान किसी भी व्यक्ति के विचार, रेफरेंस या कमेंट का इस्तेमाल केवल विषय की गहराई को समझने के लिए किया गया है। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा कतई मकसद नहीं है। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा आज के स्पेशल ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सीखना बहुत ज़रूरी है और आज हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। दोस्तों, उम्र के हर एक पड़ाव पर हम कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर सीखते हैं। ऐसे ही उम्र का ये पड़ाव होता है जब हम 35 वर्ष के हो चुके होते हैं और उस समय हमें ये ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि कोई व्यक्ति 9 से 5 की नौकरी में आपसे 10 गुना अधिक कमाता है, क्योंकि उसके पास अपने काम का अधिक उत्तोलन होता है। यानी कि वह लगातार वो काम करते करते इतना स्किलफुल हो गया कि उसे वो काम बहुत ही सहज लगने लगता है। ये उसी तरीके से है दोस्तों कि जब आप किसी के साथ बैठे हों, अपने प्रोजेक्ट की बात बता रहे हों, मीटिंग कर रहे हों, तो आपको अपना प्लान दिखाना ज़रूर आना चाहिए, उसके सवालों को हैंडल करना ज़रूर आना चाहिए। यही वो चीज़ है जो आपको स्किलफुल बनाती है और 10 गुना अधिक कमाने के लिए आपको तैयार करती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको लगातार अपनी स्किल को बेहतर करते रहना पड़ेगा। उसके लिए मीटिंग और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जिसमें आज आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। व्याकुलता सफलता का सबसे बड़ा हत्यारा है। यह आपके मस्तिष्क को अवरुद्ध और नष्ट कर देता है। जब हम किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा व्याकुल या गुस्से में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या है, जो हमारी प्राकृतिक क्षमता होती है किसी भी समस्या से लड़ने की, वो ख़त्म होती जाती है। सोचने समझने की शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है। तो ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, व्याकुल होना नहीं चाहिए, अपने दिमाग को कूल रखना चाहिए। और किसी भी समस्या को आप जब ठंडे दिमाग से उसके बारे में सोचेंगे, उसके समाधान के बारे में सोचेंगे, तो आपको ज़रूर उसका कोई ना कोई समाधान मिलता ही मिलता है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपको ऐसे लोगों से सलाह नहीं लेनी चाहिए जो जीवन में उस जगह नहीं है जहां आप होना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मतलब जिस व्यक्ति को आपके काम से, आपके काम करने के तरीके से और जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जो आपने सफलता की सीढ़ी अपने लिए बनाई है और मंजिल बनाई है, उसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, तो आप उससे पूछ के सलाह लेके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपकी परेशानी में आपको कोई बचाने आने वाला नहीं है दोस्तों। आपका जीवन 100% 100% आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब तक आपको अपने जीवन से ये अनुभव भी हो चुका होगा कि जब भी कोई परेशानी आती है तो उसे आपको खुद ही सुलझाना पड़ता है और परेशानी के समय कोई भी आपके पास मदद करने नहीं पहुंचता है। हालांकि जब हम निदान में काम कर रहे हैं तो हम अपना एक ऐसा समूह बना रहे हैं जहां पर हम एक दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझते हुए, एक दूसरे को परेशानी आए ही ना, ऐसा एक परिवार बना रहे हैं जहां पर एक दूसरे की मदद हम लगातार करते जा रहे हैं। तो निदान से जुड़कर आपको ऐसी कमी तो महसूस होगी नहीं, लेकिन सामान्य जीवन में जब आप खुद से मेहनत करके आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपने कई बार ये चीज़ महसूस की होगी कि आपकी परेशानी केवल आपकी ही होती है। जीवन में जब आप 35 साल की उम्र को, पड़ाव को पार कर चुके होते हैं, तब आपने बहुत कुछ जीवन से सीखा होता है, बहुत कुछ पढ़ाई में सीखा होता है। तो ऐसे समय में जो चीज़ें आप सीख चुके हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना होता है। यानी कि अब आपको 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको उसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आपने सीखा है अब तक के जीवन में, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और लोगों को सिखाने की ज़रूरत है। अब आपको देखकर लोग आपको फॉलो करते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये करने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ लोगों के सामने, ये ज़रूरत है। अब आपको केवल कार्रवाई और आत्म अनुशासन की आवश्यकता है। यानी आपको एक्शन करने और सेल्फ डिसिप्लिन से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये चीज़ आपको जीवन में लगातार आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो एक्शन में आइए, डिसिप्लिन में रहिए और आगे बढ़िए। छठी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, जब तक आप कोई विशिष्ट कौशल यानी कि कोई स्पेशल स्किल जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सीखने के लिए कॉलेज नहीं गए, लेकिन अगर आप अगले 90 दिनों में सिर्फ बिक्री सीखकर अधिक पैसा कमा सकते हैं,
यानी कि और क्लियर कर देता हूँ कि हो सकता है आपने कोई ऐसी स्किल ना सीख पाए हो किसी कारणवश, लेकिन अगर आप अगले 90 दिनों में सिर्फ निदान में काम करते हुए, अपने आप को ट्रेन करते हुए, अपने आप को निदान के साथ जोड़कर जन जन तक जो हमारी भावना है उसको पहुंचाते हुए अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं, तो उसके लिए आपको कोई स्पेशल स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ी स्किल का होना ज़रूरत नहीं है। आप निदान में वॉलंटियर बन के भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, एक पुराना गाना है बहुत ही ज़बरदस्त, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। यानी किसी को आपकी परवाह नहीं है दोस्तों, इसलिए शर्माना बंद करें, बाहर जाएं और अपने मौके बनाएं। शर्माना छोड़ दो दोस्तों, लोग आपसे बोलेंगे अच्छा इन्होंने भी जोड़ने का काम शुरू कर दिया, उन्हें नहीं पता है हम क्या कर रहे हैं। बाहर जाएं, अपने बारे में बताएं, लोगों को जागरूक करें। बहुत सारी योजनाएं हैं हमारी, आप जाके लोगों को बताएंगे तो वो आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। लोगों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं दोस्तों, आप कुछ उनसे लेने नहीं जा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको बतानी ही पड़ेगी। इसमें आपको शर्माना छोड़ना पड़ेगा, बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो ये मौके अपने लिए ज़रूर बनाएं, सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ें, आगे चढ़ें और नई ऊंचाइयों को छुएं। दोस्तों, जीवन के इस सफ़र के दौरान और निदान में काम करते हुए अगर आपको कोई अपने से ज़्यादा होशियार मिले तो उसके साथ काम करें, प्रतिस्पर्धा ना करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये मान लेना ज़रूरी है कि अगर कोई आपके साथ टैलेंटेड और स्किलफुल व्यक्ति है तो उससे सीखने की ज़रूरत है, और ये फ़ायदा जो है आपको तो मिलना ही चाहिए और आपको पूरी टीम को मिलना चाहिए। तो इसलिए उसके साथ मिलकर काम करें, क्योंकि हमें ये भावना हमेशा रखनी पड़ेगी। वो भावना जो होती है, चाहे वो हमसे छोटे हों चाहे वो हमसे बड़े हों, कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई ना कोई बात आपको सिखा सकता है, बता सकता है। तो जब भी कोई होशियार मिले तो उसके साथ ही काम करना शुरू कर दें, ताकि आपके अंदर भी वो होशियारी, वो स्किल डेवलप हो जाए जो कि हमेशा आपके काम में आएगी। 9वीं सबसे इम्पोर्टेंट बात, धूम्रपान का आपके जीवन में 0 लाभ है। ये आदत केवल आपकी सोच को धीमा कर देगी और आपका ध्यान भी कम कर देगी। तो इस आदत से ज़रूर बचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले जीवन में आपको और ज़्यादा कष्ट हो सकता है अगर ये आदत आपको लग जाए। तो इससे हमेशा बचें और अपनी टीम में भी लोगों को बताएं, सलाह दें, अगर किसी को ये आदत है तो वो जल्दी से जल्दी इसको छोड़े। 10वां पॉइंट आ चुका है दोस्तों, आपको इस उम्र में पता चल भी गया होगा कि आराम करने से शरीर खराब हो जाता है। आराम सबसे बुरी लत है और अवसाद का सस्ता टिकट है। यानी अगर आप कंफर्टेबल जोन में चले गए, आपको आराम करने की आदत पड़ गई, तो आपको काम करने में बड़ी समस्या आएगी, और आराम करने की आदत जो है वो डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक मानसिक स्थिति होती है। तो इससे अपने आप को बचा के रखें, अपने आप को बिजी रखें, नई नई चीज़ें सीखें और नए नए लोगों से मिलें। हमारा तो काम ही नए लोगों से मिलने का है, तो अवसाद तो हो ही नहीं सकता। निदान में काम करने वाले लोगों को अवसाद नहीं हो सकता। 11वां पॉइंट है दोस्तों, लोगों को उनकी ज़रूरत से ज़्यादा ना बताएं, अपनी निजता का सम्मान करें। यानी बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, बहुत सारे नए लोगों से हम जुड़ते हैं, हमारा काम ही ऐसा है। तो हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी के साथ पर्सनल ना हों, क्योंकि आपकी अपनी निजता है, पर्सनल चीज़ें हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ना करें, बताने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसका लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं। 12वां जो पॉइंट है दोस्तों, हर कीमत पर शराब से बचें। अपना होश खोने और मूर्ख बनने से बुरा कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं दोस्तों, शराब के पीने के जो नुकसान है, कैसे आप मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से निचले स्तर पर पहुंचते जाते हैं। परिवार जो है इसमें तबाह हो जाते हैं। आर्थिक नुकसान तो होता ही है, मानसिक नुकसान और सामाजिक नुकसान भी होता है। तो ऐसी चीज़ों से बचें और अपनी टीम में भी लोगों को बचाने की कोशिश करें। कई बार
लोग इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर बैठते हैं। अपने मानक ऊंचे रखें और किसी चीज़ पर इसलिए समझौता ना करें क्योंकि वह उपलब्ध है। दोस्तों, जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं तो आप जीवन से सीखते हुए कुछ ना कुछ प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत अपने लिए बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको फॉलो करें, जो कि बहुत अच्छे भी होते हैं। और ऐसे सिद्धांतों पर आपको कायम रहना चाहिए और समझौता कभी नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ऐसा करते जाते हैं तो आप अपने सामाजिक जीवन में अपने प्रति लोगों की राय बहुत ही पॉजिटिव बना पाते हैं, जो कि एक अच्छे नेटवर्कर के लिए, एक अच्छे लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी इमेज, आपकी ब्रांड इमेज लोगों के सामने एक ऊंचे स्तर पर ही होनी चाहिए। और ऐसा तभी आप दिखा पाएंगे जब आपने अपने मानक ऊंचे रखे हों, आप अपने सिद्धांत पर खरे उतरते हों और उन मानकों के साथ ही काम करते हों। दोस्तों, आप जिस परिवार से आते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण वह परिवार है जिससे आप बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप निदान परिवार को बना रहे हैं। आपके साथ नए नए सदस्य रोज़ जुड़ते जा रहे हैं, तो इसलिए आपको निदान परिवार की भावना, निदान परिवार के आदर्श आपको उन तक पहुंचाने हैं, जिससे कि अगली पीढ़ी में भी, अगले लेवल में भी वो चीज़ें बनी रहें, सेम चीज़ें जाती रहें। जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं वही सेम चीज़ें आप लोगों को आगे बताएं, ताकि ये परिवार हर तरीके से मजबूत बने। एक ही शब्द हमारे हमेशा रहने चाहिए, चाहे वो मेरे हों, चाहे वो आपके हों, चाहे वो आपकी टीम के हों। तो उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें और नए लोगों से मिलना है और अपने इस परिवार को बढ़ाना है। तो ये परिवार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये परिवार जब सुख समृद्धि से भरा पूरा होगा, तभी आपका अपना परिवार भी आनंद में होगा। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 99.99% मानसिक समस्याओं से खुद को बचाने के लिए, खुद को व्यक्तिगत रूप से कुछ भी ना लेने के लिए प्रशिक्षित करें। मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ। कई बार कुछ चीज़ें हम अपने दिल पर, अपने हृदय पर ले लेते हैं, यानी कि आप सुनते होंगे लोगों को कि वो तो अपने दिल पे ले गया ये बात। तो ऐसी समस्याओं से बचें। ये मानसिक समस्याएं आपको विषाद में यानी कि डिप्रेशन में ले जा सकती हैं। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का जो ये कहावत है, इसको फॉलो करें। ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग पर हावी मत होने दें। कोई भी चीज़ें व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर ना लेना। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि मानसिक रूप से मजबूत रहना आपको बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसी समस्याएं आपको रोज़ मिलने वाली हैं दोस्तों। तो उनको आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा।